नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बताएंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट देख लो, ये दो चार्ज है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, और जो एक दूसरे से d दूरी पर है। तो कहता है कि द सिस्टम ऑफ टू चार्जेज विच आर सेपरेटेड एट सर्टेन डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। या सेकेंडली आप कह सकते हो द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द टू चार्जेज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, वही लिखा गया कि द प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द चार्ज इन मैग्नीट्यूड एंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ अपोजिट चार्जेज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। फिर कहता है कि इट इज वेक्टर क्वांटिटी, या एक सदिश राशि होती है, साथ में इसका यूनिट जो होता है डीवे होता है। इसके बाद Q इंटू डी बराबर डाइपोल मोमेंट, और Q चार्ज का वैल्यू 10⁻⁻10 CSU, और यह डिस्टेंस हो गया 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। दोनों को मल्टीप्लाई किए 10⁻⁻18 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट सेंटीमीटर, जिसे 1 डीवे कहते हैं। इसे नोट्स करो। अब देखो फैक्टर अफेक्टिंग डाइपोल मोमेंट। पहला होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दूसरा परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, इस तरह फिर बॉन्ड एंगल, इस तरह और भी आएंगे, ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है। तो पहला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डाइपोल मोमेंट का, अर्थात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो डाइपोल मोमेंट आपकी बढ़ जाएगी। जैसे ऑर्डर फिर कल बारात आएंगे, है ना, जो आपका 7 ग्रुप के एलिमेंट है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन, इसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, तब आयोडीन। जैसे दे दिया HCF, HCl, HBr, HI, तो इसमें F जो होगा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसलिए डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा HF का, इसके बाद HCl, फिर HBr, फिर HI का। इसे नोट्स करो। अब देखो सेकंड में है परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर। कहता है कि डाइपोल मोमेंट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, अर्थात आपका आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो डाइपोल मोमेंट बढ़ जाएगी और घटने पर घट जाएगी। जैसे आपका एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड दिया गया। तो जो सबसे ज्यादा आयनिक होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट होंगे वो ज्यादा आयनिक होंगे। यहाँ पर NaF NaCl से बड़ा हो गया, फिर NaCl NaBr से बड़ा हो जाएगा, और जो सोडियम आयोडाइड से बड़ा हो जाएगा आयनिक। और इसमें डाइपोल मोमेंट जो आयनिक होगा वही आपका डाइपोल मोमेंट उसका ज्यादा हो जाएगा। इस तरह सोडियम क्लोराइड सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट, इसके बाद सोडियम क्लोराइड का, इसके बाद सोडियम ब्रोमाइड, और तब जाके सोडियम आयोडाइड का। इसे नोट्स करो। अब देखो थर्ड नंबर में आपका है बॉन्ड एंगल। तो कहता है कि डाइपोल मोमेंट जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, अर्थात बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो डाइपोल मोमेंट घट जाएगी। या दूसरे शब्दों में लिख सकते हो कि बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज, डाइपोल मोमेंट इंक्रीजेज। ठीक है, ये इनवर्सली होने के कारण। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं या अर्थो मेटा पारा डाइक्लोरो हो गया, देख रहे हो, डाइक्लोरो बेंजीन इसको कहते हैं। यह जो एंगल होता है इनके बीच आपका एक डाइपोल मोमेंट का फोर्स इधर, एक इधर लगेगा, तो एंगल आपका 45 डिग्री का, इसमें देख रहे हो तो 120 डिग्री का, है ना। यह जो इनके बीच जो होगा एक फोर्स इधर लगेगा और एक फोर्स आपका इधर लगेगा, तो 120 हो जाएगा। इसके बाद यह एक इधर जा रहा है, एक इधर, सबसे ज्यादा एंगल इसमें आप देख सकते हो 180 डिग्री का, 180 का होगा। तो डाइपोल मोमेंट जिसमें आपका कम होता है, मान लिया इसको फर्स्ट, इसको सेकंड और इसको थर्ड किया, है ना, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल इसमें है और सबसे कम यहाँ पर है। तो बॉन्ड एंगल जिसका कम होगा उसका डाइपोल मोमेंट अधिक हो जाएगा। तो म्यू जो हो गया हमारा सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट फर्स्ट, इसके बाद सेकंड और तब जाके थर्ड होगा। समझ में आ गया। इस तरह बॉन्ड एंगल बढ़ रही है तो डाइपोल मोमेंट घट जा रही है, और बॉन्ड एंगल घटने पर डाइपोल मोमेंट बढ़ जाएगी। इसे नोट्स करो।
अब देख सकते हो कि जो आपका 4 है वह ज्योमेट्री होता है। तो ज्योमेट्री जो होता है डाइपोल मोमेंट मोलकुल की ज्योमेट्री पर निर्भर करती है, यानी कि ज्यामिति पर निर्भर करेगी। यदि आपका मोलकुल जो है सिमेट्रिकल हो जाएगा तब उस केस में आपका डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। सिमेट्रिकल माने सममित। यदि मोलकुल अनसिमेट्रिकल हो तो उस केस में डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। जैसे SO2 और सिमेट्रिकल के लिए CO2। जैसे बनाएंगे कार्बन ऑक्सीजन, दोनों तरफ आपका देख रहे हो कि फोर्स इक्वल लग रही है, तो इस केस में डाइपोल मोमेंट आपका 0 हो जाएगा। स्पष्ट हो गया। अब इस केस में SO2 देखते हैं, सल्फर एक से साथ डबल बॉन्ड, एगो को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, है ना। तो इसमें आपका डाइपोल मोमेंट आपका 0 नहीं के बराबर हो जाएगा जब यह अनसिमेट्रिकल हो। यहाँ पर दोनों तरफ इक्वल है, फोर्स लग रहा है, इसमें फोर्स इक्वल नहीं रहेगा, तो इस केस में आपका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। इसे नोट्स करो। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड। पहला जो है मान लेते हैं A2 टाइप पर कंपाउंड रहेंगे, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, Br2, ब्रोमीन। तो इस केस में डाइपोल मोमेंट दोनों तरफ लगेगा और रिजल्टेंट फोर्स आपका 0 हो जाएगा। दूसरा आपका AB टाइप पे रहेंगे, जैसे HBr, HCl, HF, HI, यह सब। इसका डाइपोल मोमेंट जो होता है 0 के बराबर नहीं होता है और यह अनसिमेट्रिकल कंपाउंड होते हैं, ये ध्यान में रखना। इसके बाद जब केस ऑफ A to B यानी कि B बीच में रहेगा, A दूगो रहेगा, या B हो गया और A। जब सिमेट्रिकल होगा यानी कि दोनों तरफ का फोर्स लगेगा, एक इधर और एक इधर, तो उस केस में डाइपोल मोमेंट आपका 0 हो जाएगा। और जब अनसिमेट्रिकल कंपाउंड रहेगा तो यह 0 नहीं रहेगा, या इस तरह का लोन पेयर रहेगा। तो जैसे सिमेट्रिकल में आपका एग्जांपल CO2, बेरिलियम क्लोराइड, HgCl2, जिंक क्लोराइड, ETC। और अनसिमेट्रिकल के लिए SO2, H2S, H2O, लेड क्लोराइड, यह सब अनसिमेट्रिकल, इनका डाइपोल मोमेंट 0 के बराबर नहीं होगा। अब इसके बाद केस ऑफ AB3 यानी कि B 3 ठो रहेंगे, A1 रहेंगे, BF3 हो गया, BCl3 हो गया, SO3 हो गया, यह आपका BH3 हो गया। इन सब का डाइपोल जो मोमेंट जो होगा क्या हो जाएगा आपका 0 के बराबर होगा। यह सब ध्यान में रखना कि जब आपका बोरॉन क्लोराइड ये सब रहेंगे तो इस केस में डाइपोल मोमेंट हमारा क्या होगा 0 के बराबर। एक फोर्स इधर, इनका फोर्स इधर, इनका इधर, तो रिजल्टेंट नीचे आ जाएगा, तो डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। इस तरह ध्यान में रखना, या पूरा नोट्स करो। अब देखो केस नंबर 5 जो है AB4 टाइप पे। तो जब AB4 टाइप पे हो तो एक फोर्स आपका इधर हो गया, एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर और एक फोर्स इधर। इन दोनों का रिजल्टेंट इधर हो जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर, जिस कारण डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। एग्जाम्पल मीथेन, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, एस्टेनेट क्लोराइड, लेड कोलम्बिक क्लोराइड, यह सब एग्जाम्पल होंगे। जब AB5 टाइप पे होंगे तो इस केस में भी म्यू का वैल्यू आपका 0 हो जाएगा। तो AB5 को सजाए इस तरह, तो एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर हो गया, एक नीचे की ओर, और इनके लिए एक इधर, इनके लिए इधर, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर, जितना ऊपर उतना नीचे, जितना लेफ्ट उधर राइट, जिस कारण म्यू का वैल्यू 0। जैसे PCl5 हो गया। अब यह हो गया AB6 टाइप पर। जब 6 टाइप होंगे तो इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स इधर होगा, इसी तरह इसका होगा, इधर इधर हो गया, इसका इधर हो गया, तो इस कारण म्यू का वैल्यू 0। जेनॉन फ्लोराइड आपका हो गया, डाइपोल मोमेंट इस केस में 0 हो जाएगा। जब आपका A3 टाइप पे रहेंगे, जैसे ओजोन हो जाएगा, जेनॉन ऑक्साइड हो जाएगा, तो इस केस में डाइपोल मोमेंट 0 नहीं रहेंगे, क्योंकि यह अनसिमेट्रिकल हो जाएंगे। इस तरह आप लोगों ने डाइपोल मोमेंट की जानकारी ले ले, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए आपको धन्यवाद।